गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनूप कैम स्टडी चैनल में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, इसलिए हम आपको उस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप अपने जीवन में सफल हों, हम ऐसा आपसे शुभकामना देते हुए आपको आशीर्वाद देते हैं, कल्याण हो। डियर स्टूडेंट, टॉपिक है अपना प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, कि हम अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे करें, राइट। तो अल्कोहल का प्रिपरेशन के बहुत से तरीके हमने पढ़ लिए थे। फर्स्ट में हमने फ्रॉम एल्कीन से किया था, सेकंड में हमने फ्रॉम RMgX से किया, थर्ड हमने फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से किया, फिर हेलो एल्केन से किया, फिर एल्किल एल्केनोइड से किया, राइट। अब हम छठा लेके आए हैं फ्रॉम एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन। एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन से हमें क्या करना है, अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। क्या लिख रखा है, 1 डिग्री एमीन रिएक्ट विद HNO2 देन फॉर्म अल्कोहल। सबसे पहले तो ये देखना है कि HNO2 का फॉर्मेशन कैसे होगा। देखो HNO2 का फॉर्मेशन कैसे होगा, जब हम NaNO2 को रिएक्ट किससे कराएं, HCl से। NaNO2 को रिएक्ट किससे कराएं, HCl से, तो क्या बनेगा, HNO2 प्लस NaCl। क्या बनेगा, HNO2 प्लस NaCl। अब हमें HNO2 ऑब्टेन हो गया। अब HNO2 को 1 डिग्री एमीन से रिएक्ट कराना है। 1 डिग्री एमीन से आपका मतलब क्या है कि 1 डिग्री एमीन क्या होती है। देखो भाई, यदि इफ एमिनो ग्रुप कनेक्ट 1 कार्बन, इफ एमिनो ग्रुप कनेक्ट 1 कार्बन, या इफ एमिनो ग्रुप अटैच्ड 1 कार्बन, 1 डिग्री एमीन। इफ एमिनो ग्रुप अटैच 2 कार्बन, 2 डिग्री। इफ एमिनो ग्रुप अटैच्ड बाय 3 कार्बन, 3 डिग्री एमीन। देखिए स्टूडेंट, अब यहां पर एमिनो जो ग्रुप है एक ही एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, राइट। तो ये कितना डिग्री हुआ, 1 डिग्री। अब रिएक्शन किससे कराए, HNO2। बिल्कुल देखो, मैं इसके आगे भी लिख सकते हैं, समझाने के लिए इसके नीचे लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इरेज कर देंगे इसको। N2 बाहर हो जाएगा। O कितने हैं, 2। अगर यदि हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं, किसकी, HNO2 की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब देखो यहां से कितने हाइड्रोजन निकलेंगे, 2, और ये ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, क्या बना लेगा, H2O, ROH बन जाएगा। बिल्कुल आराम से देखिए, एल्केनॉल बन गया और N2H2O। बिल्कुल ध्यान से देखिए, H2O बन गया, ROH। अब देखिए डियर स्टूडेंट, फर्मेंट बाय फर्मेंटेशन, सातवां हमने लिखवा रखा है बाय फर्मेंटेशन। देखो फर्मेंटेशन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा अपने घरों में जनरली कि आप जो मिल्क होता है वो कर्ड में कन्वर्ट होता है, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है। तो अब हम देखो कन्वर्टिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो छोटे मॉलिक्यूल्स में सिंपलर आयन 1 में टूट गए, सिंपलर 1 में कन्वर्ट हो गए। किसकी प्रेजेंटेशन में, इनमें एंजाइम की मेन रोल होता है, एंजाइम का मेन रोल होता है। एंजाइम की प्रेजेंटेशन में वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलर 1 में किसी भी एक सिंपल में टूट गए, और यही प्रोसेस क्या है, फर्मेंटेशन है। देखिए ये अपना सुक्रोस है, सुक्रोस है। सुक्रोस को इन्वर्टेज एंजाइम में
सुक्रोज को किसके साथ है, इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंटेशन में रख दिया हमने। अब इन्वर्टेज एंजाइम क्या करेगा, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। किस किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज। देखिए भाई C12H22O11 H22 22 2 24 O11 और 1 12 हो गए, 12 कार्बन C6। अब एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि दोनों का जो केमिकल फॉर्मूला है वो तो सेम है, C6H12O6 C6H12O6। हाउ वी विल आइडेंटिफाई डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। भाई हम इन दोनों में किस प्रकार से डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे कहेंगे कि ये ग्लूकोज है या ये फ्रक्टोज है, कि हम कैसे कहेंगे कि ये ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज इसमें कीटो ग्रुप है, ध्यान रखना, इसमें कीटो ग्रुप है, ध्यान रखना। जब हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें इन दोनों में मेनली डिफरेंस बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए दिल थाम के बैठिएगा। ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज है, ठीक है। अब हमने इसमें से क्या ले लिया, ग्लूकोज ले लिया। ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंटेशन में रखा तो एथेनॉल बन गया और CO2 रिमूव हो गई। क्या बन गया, एथेनॉल बन गया और CO2 रिमूव होगी। नेक्स्ट है अपना बाई COOH हमने आपको कार्बोनिल कंपाउंड में, सॉरी हाँ कार्बोनिल कंपाउंड में कराए होंगे। प्रेजेंस ऑफ LiLH4, ध्यान दिया हो कि जो LiLH4 है ये बहुत ही महंगा कॉस्टली रिएजेंट है, याद आया होगा। आफ्टर रिडक्शन, प्रेजेंस ऑफ LiLH4 आफ्टर रिडक्शन फॉर्म एल्कोहल, क्या बनाते हैं, एल्कोहल बनाते। देखो अब एल्कोहल बनाने के लिए क्या क्या किया, RCOOH ले लिया, 4 हाइड्रोजन ले लिए, ये हम पहले बता भी चुके हैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में। LiLH4 की प्रेजेंटेशन, और यहां से देखो, यहां से ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, 4 हाइड्रोजन, एक इसके पास चली गई, एक इसके पास चली गई, इसके पास चली गई, इसके पास, ये तो OH हो गया, ये H2O हो गया, 2 H बची इस कार्बन के पास चली जाएगी, RCH2OH और H2O बन जाएगा। फ्रॉम वाटर गैस कि हम ऑल वेल कि हम वाटर गैस से किस प्रकार से अपने इसका एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए कार्बन को वाटर के साथ रेड हॉट को लाल रक्त तप्त के साथ हमने इसको गर्म किया, गर्म करने पे देखो क्या बना, वाटर गैस बनी, CO+H2। ये क्या होती है, वाटर गैस। आफ्टर रिडक्शन ऑफ वाटर गैस, आफ्टर रिडक्शन ऑफ वाटर गैस, वाटर गैस का हमने क्या कराया, रिडक्शन कराया। रिडक्शन कराने से क्या बन गया, अपना एल्कोहल बन गया। क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। वाटर गैस बनाया हमने CO+H2, कब, जब कार्बन को H2O के साथ रेड हॉट कोक पे जब हमने इसको हीट किया, इसको क्या किया, हीट किया, हीट किया। अब देखो CO+H2 ये वाटर गैस, इसका हमने क्या करा, रिडक्शन कराया। रिडक्शन किस किस की प्रेजेंटेशन में, CaO ले सकते हो, ZnO ले सकते हो, Cr2CO3, 673 केल्विन, ये टेम्परेचर रख सकते हो आप। और क्या बन गया, CH3OH। इसका एक छोटा सा पॉइंट, 10वां पॉइंट और रहा है, वो है बाई ऑक्सीरेन। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, मैं उसको यहीं पे लिख देता हूं, बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहा करें। देखो बाई ऑक्सीरेन 10वां यही है, ये जो ऑक्सीरेन वाला है ये RMGX की तरह ही है, ध्यान देना है। इसमें भी एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, फिर वही उसमें हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होगा जो ऑक्सीरेन से करा रहे हैं हम, इसमें भी वही प्रोसेस होगा जो हमने RMGX में देखा, जो एडिशन प्रोडक्ट बन रहा था। ध्यान देना बस वही, CH3MgBr। अब हम ऑक्सीरेन ले लेते हैं, एथिलीन ऑक्साइड ले लिया हमने,
क्या ले लिया, एथिलीन ऑक्साइड। ध्यान दो बेटा, मैंने आपको बता रखा है RMgX, R एल्किल MgX हेलोजन, जब ये टूटता है तो R अलग होता है और Mg अलग होता है। इसमें ये इधर से टूटेगा और बिल्कुल ओपन हो जाएगा। देखो भाई, आपको एक बात पता है, क्या पता है, पॉजिटिव किसके पास जाते हैं, नेगेटिव के पास, नेगेटिव किसके पास जाते हैं, पॉजिटिव के पास। इस पे तो क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के पास जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। इस पे नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मोर होती है। ध्यान देना, CH3 किसके पास आ गया, CH2 के पास, ये ओपन हो गया, CH2O MgBr। ध्यान से देखो, ये टूट गया, टूटने पे ये इधर से टूटा, MgBr किसके पास आ गया, O के पास, और ये कहाँ आ गया, इधर आ गया, और ये कहाँ चला गया, इसके पास चला गया। फिर क्या कराया, आपको पता है क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस कराओ। टूटा, देखो भाई, O के साथ Mg, इस बॉन्ड में इधर से ये बॉन्ड टूटेगा, MgBr OH के साथ बाहर आ जाएगा और O के पास कौन चला जाएगा, H। ध्यान से देखो, CH3 CH2 सॉरी OH प्लस Mg, वो ही Br और ये OH, ये MgBr OH के साथ बाहर आ जाएगा और जो ये H था इसके पास चला जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, और इस प्रकार से इसके प्रिपरेशन के जितने भी मेथड थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी का डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। डियर स्टूडेंट, आपका फिर से हमारी क्लास में स्वागत है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने अभी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। डियर स्टूडेंट, कि अल्कोहल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, आप सभी जानते हो। अल्कोहल किसमें सॉल्युबल होती है, वाटर में सॉल्युबल होती है, राइट। अच्छा, तो फिजिकल जो प्रॉपर्टियां होती है इनको आप देख के, जिनको आप अपनी आंखों से देख के, नेकेड आइज से जिनको आप देख लेते हैं, सीन कर लेते हैं, और उससे आपको फिर उसके बारे में लिखने को बोला जाए तो वो आपको फिजिकल प्रॉपर्टियों के अंतर्गत आते हैं। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट में है फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, स्टेट। क्या है स्टेट, इसमें किस स्टेट में पाया जाता है। देखिए डियर स्टूडेंट, कार्बन संख्या, कार्बन नंबर 1 वाली अल्कोहल और कार्बन नंबर 11 वाली अल्कोहल, कार्बन नंबर 1 वाली अल्कोहल और कार्बन नंबर 11 वाली अल्कोहल कैसी होती है, लिक्विड होती है और अल्कोहलिक स्मेल होती है उनमें। कैसी होती है, लिक्विड होती है और उसमें अल्कोहलिक स्मेल होती है। जैसे कोई भी आपके पास से गुजर रहा है, पी के गुजर रहा है, जिसने अल्कोहल का सेवन कर रखा है, तो आप उसे बता सकते हैं इसने ड्रिंक कर रखी है, राइट। तो सेम फिजिकल जो स्टेट पढ़ रहे हैं हम, C1 to C11 अल्कोहल, कार्बन संख्या 1 से लेकर कार्बन संख्या 11 तक की जो अल्कोहल होती है वो कलरलेस लिक्विड होती है और इनमें अल्कोहलिक स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है, अल्कोहलिक स्मेल होती है। और हायर मेंबर यदि हम और ऊपर चले तो वो ऑड्यूरलेस और सॉलिड स्टेट में होते हैं। उनमें विशेष प्रकार की कोई गंध नहीं होती है। आप अपने देखा होगा, अपने प्रैक्टिकल लैब में भी अल्कोहल का यूज होता है। अच्छा, BP मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं अल्कोहल जनरली लिक्विड स्टेट में प्रेजेंस होती है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। डियर स्टूडेंट देखो, BP ऑफ अल्कोहल हायर
अल्कोहल का बीपी क्या होता है, हाई होता है, उच्च होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या पाया जाता है अल्कोहल के बिटवीन, क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस होता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत हार्ड वर्क हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण वो स्टेबल हो जाते हैं। देखिए स्ट्रक्चर, इस प्रकार से इनके बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एक दूसरे से अल्कोहलिक ग्रुप जुड़े हुए हैं, ROH 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 जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अब इसमें देखो एक चीज, यहाँ पर देखो, बिल्कुल यहाँ पे देखो जो बॉक्स में बंद है, ध्यान दो, बॉक्स में जो बंद है उसमें ध्यान दो बिल्कुल। बीपी प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट, आप सभी जानते हैं अगर किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स वेट बढ़ेगा, राइट, बीपी क्या होगी, उसके प्रोपोर्शनल हो गए, इट मींस बीपी भी इंक्रीज होगी। मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज देन बीपी इंक्रीज। इफ molecules weight of compound decrease then boiling point decrease, right? Next है branching। जब अल्कोहल किसमें, ब्रांचों में कन्वर्ट हो जाए, किसमें कन्वर्ट हो जाए, ब्रांच में कन्वर्ट हो जाए, ध्यान रखना, एक चीज घटेगी एक बढ़ेगी, कौन सी, एक तो इंक्रीज होगी एक डिक्रीज, कौन सी, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, जितने ज्यादा उसकी ब्रांच होंगी उतने ज्यादा सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, मोर सॉल्युबल होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान रखना ये चीज कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसी से ही सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, राइट। देखो नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी, अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर। अल्कोहल वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, बिकॉज दे फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद H2O। क्या बनाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, किसके साथ, H2O के साथ। किसके साथ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, H2O के साथ। और बॉन्ड जो बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, आपको पता है जो H2O है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंस क्यों है, आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, why H2O presents in liquid state but H2O is present in gaseous state, why, due to hydrogen bond between H2O H2O molecules, right? Okay, जो H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बिटवीन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं, और पास पास आने से उन पे हाई प्रेशर लगता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में। लाइक जैसे कि देखिएगा, एग्जांपल के लिए देखिएगा, अल्कोहल ROH H2O, बिल्कुल ध्यान से देखिए, H और O के बिटवीन, H और O के बिटवीन, H और O के बिटवीन डॉट 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 दिखा रखा है, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब इस एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी ज्यादा ब्रांचेज होंगी अल्कोहलिक ग्रुप की, जितनी ज्यादा ब्रांचेज होंगी वो उतना ही हाई सॉल्युबल होगा। क्यों, अल्कोहल की ब्रांच बढ़ेगी, इट मींस हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की इनकी जो कैपेसिटी जो ज्यादा हो जाएगी। नंबर ऑफ OH ग्रुप इंक्रीज, यदि नंबर ऑफ OH ग्रुप इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ OH ग्रुप इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। जैसे ग्लिसरॉल आपने देखा होगा, ये ट्राई OH का है, ये 3 ट्राई अल्कोहल था, आपने पढ़ा टर्सरी, सॉरी टर्सरी नहीं, ट्राई, इसमें 3 OH ग्रुप पाए जाते हैं, वो इससे ज्यादा स्टेबल होगा। ग्लिसरॉल 2 पाए जाते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल जिसमें 1 OH ग्रुप होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का साइन है ये ब्रांचिंग। ब्रांच मैंने बताया, ब्रांच बनने से अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी तो इंक्रीज होगी बट बीपी डिक्रीज होगा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी, आई होप यू वेरी वेल अंडरस्टैंड, राइट। कोई डाउट, नो डाउट। आपको बने रहिए हमारे साथ, आते हैं पुनः केमिकल प्रॉपर्टी लेके। थैंक यू। डियर स्टूडेंट, फिर से हम लेके आए हैं
फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके हमने स्टेट का डिस्कस किया था कि उसकी स्टेट कैसी होती है, सॉल्युबिलिटी का डिस्कस किया था कि वो सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है विद H2O। फिर नेक्स्ट लेके आए हैं हम किसके साथ, बीपी। अब जो फोर्थ पॉइंट लेके आए हैं नेचर ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल का नेचर कैसा होता है। आप सभी ने देखा होगा, आस पड़ोस में देखा होगा, जो अल्कोहल का सेवन कर लेते हैं उनको भी आपने देखा होगा, राइट। देखिए स्टूडेंट क्या लिखवा रखा है, अल्कोहल इज ए हाइप्नोटिक। हाइप्नोटिक और नार्कोटिक, हाइप्नोटिक का मतलब क्या होता है, निद्राकारी, कि इसमें प्राण जो इसका यूज करेगा वो निद्राकारी अवस्था में रहेगा। नार्कोटिक बोलते हैं मादक पदार्थ जो होते हैं, नशीले पदार्थ इन नेचर। प्रकृति कैसी होती है इसकी, नशीला पदार्थ होता है और इसके सेवन से आदमी निद्राकारी अवस्था में रहता है। अल्कोहल रिलैक्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अल्कोहल किसको रिलैक्स करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। जो अपनी सोचने समझने की क्षमता होती है उसको रिलैक्स कर देता है, और जिससे जो उसके कारण कॉजेज अनकॉन्शियस क्या हो जाता है, उसके कारण आदमी मूर्छित अवस्था में रहता है। जैसे उसको जगाओगे, हिलाओगे, ऐसी अवस्था में रहता है, ये सिचुएशन करता है। प्योर मेथनॉल, जो प्योर मेथनॉल होता है, अभी आपने सुना भी होगा बिहार में एक त्रासदी हुई है जिसमें जिन लोगों ने अल्कोहल का सेवन किया उनकी मृत्यु हुई थी, जिसमें बहुत बड़ा बवाल हुआ था। क्यों मृत्यु हुई थी, क्योंकि उनमें अल्कोहल की जगह पे उनको मेथनॉल दिया गया था। सैंपल गलत आ गए थे, जो अल्कोहल थे उसकी जगह पे उनको मेथनॉल का सेवन करा दिया गया। और जब मेथनॉल का आप ज्यादा मात्रा में सेवन कर लेते हैं तो उसमें मृत्यु निश्चित है। अगर आपने मेथनॉल का सेवन किया तो आप ब्लाइंडनेस भी हो सकते हैं, अंधे भी हो सकते हैं। अल्कोहल यूज एज ट्रैंक्विलाइजर, जितने भी आपने देखा होगा ये बड़े शिकारी जो होते हैं बाघ वगैरह को ट्रैंक्विलाइज किया जाता है, बेहोशी अवस्था में इसका यूज किया जाता है अल्कोहल का। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टियां हो गई हैं अपनी। अब केमिकल प्रॉपर्टी 4 हैं इसकी, इन चारों को हमें डिस्कस करना है। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इन क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड का क्लीवेशन होगा, O और H जो बॉन्ड है उसका क्या होगा, क्लीवेशन होगा। ये पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इस केमिकल में, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, कि किसके कारण से CO बॉन्ड के तो विदलन के कारण जो CO बॉन्ड का विदलन हो रहा है उसके कारण जो अभिक्रिया है, ड्यू मतलब पता है रीजन होता है, उसके कारण जो रिएक्शन होंगी उनका डिस्कस करेंगे। रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्किल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब एल्किल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों जो अलग अलग होंगे, C और OH के बीच जो क्लीवेशन होगा वो पढ़ेंगे। रिएक्शन इन्वॉल्विंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑफ OH ग्रुप कहां प्रेजेंट है, वो OH ग्रुप पे जो Lp पाए जाते हैं उनकी जो इन्वॉल्विंग होगी उस पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टियां 4 हैं, आज हमने इनके नाम लिखवाए हैं, कल इनमें से एक एक को लेकर चलेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और पुनः हम आपको जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई देते हैं और पूरे परिवार की तरफ से आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय रहे, आप स्वस्थ रहें, घर पर रहें। जय हिंद।